नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ फरहान। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में निष्पक्षता लाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई है। यह याचिका एडीआर की तरफ से दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कानून के मुताबिक 3 सदस्यीय समिति में तीसरे सदस्य के चयन में बदलाव किया जाना चाहिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में निष्पक्षता लाने की मांग को लेकर एक नई याचिका दायर की गई है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कानून की समीक्षा की गई है। याचिका में आरोप है कि नए कानून में प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति से प्रक्रिया में पारदर्शिता का उल्लंघन हो रहा है। 3 सदस्यीय समिति में प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता द्वारा तीसरा सदस्य चुना जाना चाहिए। सीईसी नियुक्ति के जुड़े इस केस में सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने सीईसी की नियुक्ति से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई की। हालांकि इस पर फैसला तो नहीं आया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अगली तारीख दी है। केस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने समय की कमी होने का हवाला देते हुए इस केस की अगली सुनवाई की तारीख 19 फरवरी दी है। लेकिन 18 फरवरी को तो सीईसी राजीव कुमार रिटायर हो रहे हैं और 19 फरवरी को नए सीईसी की नियुक्ति भी हो जाएगी। 19 फरवरी से पहले केंद्र सरकार की तरफ से इसके लिए बैठक भी हो जाएगी और नए सीईसी का नाम भी फाइनल हो जाएगा। वहीं एडीआर के वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट की बेंच से पूछा। इस सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने दिया, जिसको वकील प्रशांत भूषण ने सोशल मीडिया पर यह समझाया है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि नए सीईसी की नियुक्ति अदालती आदेश के हिसाब से ही होगी। यहाँ सवाल यह है कि क्या सीईसी नियुक्ति की सारी प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद भी क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हिसाब से बदलाव किया जा सकेगा। चलिए आप जान लेते हैं कि आखिर ये याचिका क्यों डाली गई है और सीईसी नियुक्ति के नियम को क्यों चैलेंज किया गया है। दरअसल सीईसी की नियुक्ति 2-1 के बहुमत से होती है। सीईसी नियुक्ति के पैनल में 3 सदस्य होते हैं। 2023 से पहले सीईसी की नियुक्ति पैनल में प्रधानमंत्री, सीजेआई और नेता विपक्ष होते थे, लेकिन अमेंडमेंट के तहत इस नियम को बदल दिया गया है। नए नियम के मुताबिक सीईसी नियुक्ति पैनल में अब प्रधानमंत्री, कैबिनेट का एक मंत्री जो कि संभवतः कानून मंत्री और नेता विपक्ष होते हैं। नियुक्ति पैनल के सदस्यों को लेकर सवाल यही उठे हैं कि जब पीएम और कैबिनेट का एक मंत्री नियुक्ति पैनल में रहेगा, वही फैसला भी 2 के बनाम 1 मत से ही होना है, तब अकेले नेता विपक्ष का क्या रोल रह जाता है। सुप्रीम कोर्ट में एडीआर की याचिका दाखिल किए जाने से पहले लोकसभा में राहुल गांधी ने भी ठीक यही सवाल सदन में उठाए थे। इस खबर में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।